हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आनंदिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश हब ऑनलाइन। आज हम लोग बात करेंगे, स्पोकन इंग्लिश का क्लास होने वाला है आज। और आज का क्लास है यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे, लाइक ईच, ईदर, नेक्स्ट, लेटर, फ्यू, फर्दर, मच, होल। ये सारे वर्ड्स, ये सारे एडजेक्टिव पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का क्लास डे 18 का क्लास है। 17 क्लास स्पोकन इंग्लिश की हो चुकी है। अगर आप हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास डेली करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप में आप मैसेज करेंगे, मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगी और डेली जब क्लास होता है तो उसका लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है। ओके, तो आप डेली इस तरह से क्लास कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पे टेलीग्राम से भी लाभ ले सकते हैं। ये जो हमारा पीडीएफ है ये सारा टेलीग्राम में अपलोड रहता है, आप वहाँ से आसानी से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला है ईच अदर। सबसे पहला एडजेक्टिव है ईच अदर। क्या है? ईच अदर। ये जो है ये दो ठो नाउन या प्रोनाउन में से प्रत्येक को ये प्रकट करता है, ठीक है। लेकिन जबकि वन अनदर होता, यहाँ पे होता वन अनदर, तो ये जो वन अनदर है ये बहुत सारे नाउन प्रोनाउन में प्रत्येक को प्रकट करता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन में प्रत्येक को ये प्रकट करता है। अगला देखते हैं ईच। अब अगला क्या है? अगला एडजेक्टिव क्या है? ईच। ईच का प्रयोग जो है एक ग्रुप में प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है, लेकिन जो एवरी है ये क्या है? एवरी का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब प्रत्येक वस्तु पूरे समूह का प्रतीक हो, ठीक है। अगला हम देखेंगे ईदर। अगला क्या है? ईदर। ईदर से अभिप्राय है दो में से एक। ईदर से ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी एक, ठीक है। दो में से एक। ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन ईच का क्या मतलब होता है? बहुतों में से एक, अनेक में से एक, ठीक है। ईच का मतलब होता है बहुतों में से एक और इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ठीक है। अगला हम देखेंगे नीदर। ईदर के बाद नीदर क्या होता है? नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। दो में से नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। और नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है अनेक में से कोई नहीं। और हम इससे पहले क्या बोलते थे? नीदर। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं और नन का मतलब होता है अनेक में से कोई भी नहीं, ठीक है। अगला चलते हैं एनी। एनी का जो प्रयोग है वो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी और सम दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? मच। मच का प्रयोग क्वांटिटी यानी कि मात्रा के लिए होता है, लेकिन मेनी का प्रयोग नंबर यानी कि संख्या के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ संख्या में, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी संख्या में। लेकिन
जो द फ्यू होता है वो भी थोड़ी संख्या में होता है, अ फ्यू और द फ्यू, ये दोनों का मतलब होता है थोड़ी संख्या में। लेकिन फ्यू का क्या मतलब होता है? फ्यू का मतलब होता है अधिक संख्या में, मतलब नहीं के बराबर, अधिक संख्या में नहीं। फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, और अ फ्यू थोड़ा सा, एकदम जरा सा। ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, एकदम। फ्यू और लिटिल लगभग सेम होता है, नहीं के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे होता अ लिटिल, यहाँ पे होता अ लिटिल, तो मतलब थोड़ी संख्या में, थोड़ा सा। ठीक है। अगला देखते हैं लेटर। लेटर का क्या अर्थ होता है? लेटर का अर्थ होता है देरी से। तथा लेटेस्ट का क्या अर्थ होता है? लेटेस्ट का क्या अर्थ होता है? लेटेस्ट का होता है ताजा ताजा, जो अभी अभी आया हो। लेटेस्ट, लेटेस्ट खबर हम लोग सुनते हैं ना, लेटेस्ट यानी कि ताजा खबर, अभी अभी। ठीक है। और एक होता है लेटर। लेटर का क्या मतलब होता है? लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला। दो जन है, इसके बाद वाला जो जन होगा उसका अगर हमको बोलना है तो लेटर बोलेंगे, दो में से बाद वाला। और लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिरी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एल्डर। एल्डर का मतलब होता है, एल्डर का मतलब होता है निकटतम, निकटतम। ठीक है। और जो ओल्डर होता है, ओल्डर का मतलब होता है बाकी सभी लोगों से थोड़ा सा अधिक आयु वाला, थोड़ा सा अधिक आयु वाला को ओल्डर बोलेंगे। ठीक है। एल्डर बोलेंगे जो निकटतम बड़ा हो, एल्डर बोलेंगे उसको। ठीक है। अगला फर्दर है। फर्दर क्या होता है? मतलब फर्दर जो है ये समय का सूचक है। ठीक है। लेकिन फार्दर एक होता है फार्दर। फार्दर का मतलब होता है ये अधिक दूरी को दर्शाता है। जैसे कि फार का मतलब होता है दूरी, दूर, तो फार्दर का मतलब होता है ये दूरी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट का क्या है मतलब? अगली बार जो प्रकट, ये जो है नेक्स्ट, ये अगली बारी को प्रकट करता है। ठीक है। लाइक हम बोले ना अभी कि नेक्स्ट देखते हैं, मतलब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। एक होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर में, जो दूरी चीज होता है, दूरी जो भी होता है उसमें से सबसे नजदीक वाला को नियरेस्ट बोलेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है फोरमोस्ट। अगला वर्ड है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? फोरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। फोरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। और फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब होता है किसी भी सूची में सबसे पहले नंबर वाला को फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है। फर्स्ट का मतलब सबसे पहले वाले को फर्स्ट बोलेंगे। लास्ट है होल। होल, होल का मतलब होता है सब, सारा। ठीक है। ये मात्रा में, मात्रा को दर्शाता, मात्रा में सारा। और ऑल, ऑल का मतलब भी सारा होता है, लेकिन ये मात्रा और संख्या, मात्रा और संख्या दोनों को ही दर्शाता है। लेकिन होल सिर्फ मात्रा के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है। कुछ ट्रांसलेशन को हम लोग
अब यहाँ से देखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला है, ज्वेलरी के शोरूम में प्रत्येक जेवर बेहद कीमती है, बेहद कीमती था। इसका इंग्लिश होगा, एवरी ऑर्नामेंट इन द ज्वेलर्स शोरूम वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एवरी ऑर्नामेंट in the jeweler's showroom was extremely expensive. गंगा राम में बिल्कुल शर्म की भावना नहीं है। गंगा राम में बिल्कुल शर्म की भावना नहीं है। गंगा राम doesn't have any sense of shame. गंगा राम doesn't have any sense of shame. नेक्स्ट है, जून के महीने में नदी में अधिक पानी नहीं था। इसका इंग्लिश है, There wasn't much water in the river during the month of June. जून के महीने में नदी में अधिक पानी नहीं था। There wasn't much water in the river during the month of June. नेक्स्ट है, ना सीमा ने अपना गृह कार्य दिखाया है और ना ही रजनी ने। Neither सीमा has shown his homework nor रजनी। अभी हम लोग एडजेक्टिव का बात किए थे नीदर का। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं, ना ही सीमा और ना ही रजनी, दोनों में से कोई भी अपना होमवर्क नहीं दिखाया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं नीदर। नीदर सीमा हैज़ शोन हिज होमवर्क नॉर रजनी। ओके, नेक्स्ट है, कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं, अन्य मूर्ख। सम मेन आर वाइज, अदर्स आर स्टूपिड। कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं, अन्य मूर्ख। Some men are wise, others are stupid. चारों भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं। The four brothers quarrel with one another. The four brothers quarrel with one another. मेरे चंद विश्वसनीय मित्र हैं। मेरे चंद विश्वसनीय मित्र हैं। इसका इंग्लिश होगा, I have a few trustworthy friends. I have a few trustworthy friends. उसका घर मेरे घर से अगला है। Her house is next to mine. Her house is next to mine. So guys, ये था आज का लास्ट ट्रांसलेशन। आई होप एडजेक्टिव के बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ये है मेरा व्हाट्सएप का नंबर एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच।